रिया कपूर को करोड़ों लोग रीरी के नाम से जानते थे। वह एक निडर और चुलबुली इन्फ्लुएंसर थी जो डरावनी और छोड़ी हुई जगहों की खोज के लिए मशहूर थी। उसका यूट्यूब शो गोस्ट चेसर डायरीज तब वायरल हो गया जब उसने एक पुरानी पागल खाने में अकेली रात बिताई थी। उसकी होशियार बातें, बेखौफ अंदाज और स्टाइलिश लुक ने डर को एंटरटेनमेंट में बदल दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अक्टूबर की रात रिया ने एक खास हैलोवीन लाइव स्ट्रीम का ऐलान किया। वह जा रही थी ब्लैक हॉलो चर्च, जो हिमाचल के जंगलों में एक टूटा फूटा पुराना चर्च था। इस चर्च की बुरी साख थी। स्थानीय लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वो वैसा नहीं लौटा। लेकिन रिया ने उन बातों को अच्छा कंटेंट कहकर हंसी में उड़ा दिया। लाइव स्ट्रीम सामान्य रूप से शुरू हुई। 3 से ज्यादा लोग देख रहे थे जब रिया बेलों से ढके खंडहर के बाहर खड़ी थी, हाथ में टॉर्च लेकर मजाक कर रही थी। उसने कहा, वेलकम टू अनदर गोस्ट चेसर डायरीज। आज पता चलेगा कि ये चर्च सच में भूतिया है या बस मरम्मत की जरूरत है। वह अंदर गई। कैमरा उसके हर कदम पर हिल रहा था। अंदर बेंचें टूटी हुई थी, हवा में धूल भरी थी और दीवारों पर लैटिन भाषा की लिखावट थी। डरावना है लेकिन एस्थेटिक है, उसने हंसते हुए कहा और टॉर्च घुमाई। तभी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। चैट में कमेंट्स आने लगे। किसी और ने वो आवाज सुनी? उसके पीछे कोई था, मैंने परछाई देखी। रिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा ट्राई मारा चैट। लेकिन उसकी आंखें खूनों में डरी हुई घूरने लगीं। कुछ मिनट बीते। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आई और वह चर्च के अंदर गहराई में जाती रही। तभी कैमरे ने एक धीमी बच्चे जैसी आवाज पकड़ी, चले जाओ। रिया रुक गई। किसी ने कुछ कहा? उसने धीमे से पूछा और अंधेरे को देखने लगी। कमेंट्स में बाढ़ आ गई। वह वेदिहार की ओर मुड़ी जहां एक लंबी लबादे पहने मूर्ति थी, लेकिन अब वह ज्यादा पास दिख रही थी। रिया पीछे हटी। कैमरा हिलने लगा। ओके, ये नया है, उसने घबराई आवाज में कहा। फिर सब शांत हो गया। न हवा, बस कैमरे में स्टैटिक की खड़खड़ाहट और फिर चीख। कैमरा पलट गया। धुंधली तस्वीरें। रिया भाग रही थी, स्क्रीन इधर उधर हिल रही थी। एक काली परछाई उसके पीछे कभी दिखती कभी गायब हो जाती। वह सांसें लेते हुए प्रार्थना बड़बड़ा रही थी। फिर अचानक स्ट्रीम काली हो गई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं। फिर एक फ्रेम आया। रिया एक जगह खड़ी, उसकी आंखें खाली, चेहरा सफेद। उसके पीछे वही मूर्ति। अब उसका सिर मुड़कर सीधा कैमरे की ओर देख रहा था। और स्ट्रीम खत्म हो गई, हमेशा के लिए। अगली सुबह पुलिस ने चर्च की तलाशी ली। रिया का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ उसका फोन मिला, वेदी पर उल्टा रखा हुआ। अब भी लाइव स्ट्रीम चालू, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आने वाले हफ्तों में उसके चैनल पर लाखों नए सब्सक्राइबर आए, लेकिन वो आखिरी वीडियो जिसमें रिया की चीख थी अचानक यूट्यूब से गायब हो गया। जिसने भी उसे दोबारा अपलोड किया, उनका वीडियो हटा दिया गया। ऐसा लगा जैसे वो वीडियो खुद इंटरनेट से मिटना चाहता हो। और भी अजीब बात यह थी कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके स्पीकर से रात को रिया की आवाज आती है, धीरे से फुसफुसाती हुई। और हर हैलोवीन की रात ठीक 12 बजे उसके पुराने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम चालू हो जाती। सिर्फ स्टैटिक दिखाई देता है। फिर पीछे कोई धुंधली आकृति दिखती है। अब भी देख रही है, अब भी स्ट्रीम कर रही है, अब भी किसी का इंतजार कर रही है।